मेघनाथ को वहां भेजकर आप इनके प्राण संकट में न डालें। देवर्षि नारद, आप मुझे भीरू समझते हैं क्या? नारायण नारायण, तुम तो पराक्रम की परिभाषा हो लंकेश्वर पुत्र मेघनाथ। तुम्हारे अद्भुत बाहुबल के कारणवश आज पृथ्वीलोक थर थर कांप रहा है। किंतु क्या देवर्षि नारद? पिताश्री, अब मैं अकेले ही अपने महान पराक्रम का प्रमाण देने के लिए यमलोक की ओर अभियान करता हूँ। अकेले नहीं पुत्र, यमलोक पर मैं भी तुम्हारे साथ अभियान करूंगा। नारायण नारायण, महाज्ञानी लंकेश्वर रावण, कहीं ऐसा न हो जाए अहंकार का प्रेत नगरी पहुंचने से पूर्व ही आपके ज्ञान पर चढ़ जाए। आप राक्षस जाति के हितैषी हैं, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। किंतु आप मेघनाथ को यमलोक अभियान में जाने से मना क्यों कर रहे हैं देवर्षि? आपके अतिरिक्त मृत्युलोक में जन्मा कोई भी क्षुद्र प्राणी यमराज की प्रेत नगरी में जीवित प्रवेश नहीं कर सकता। फिर लौट कर आना दूर की बात है। नारायण नारायण, जो सत्य था सो मैंने कह दिया। अब जो आपकी इच्छा वो करें। नारायण। ठहरे तनिक ठहरे देवर्षि। यमलोक की ओर मैं अकेला ही अभियान करूंगा। पुत्र मेघनाथ, तुम राक्षसों की विशाल और वीर सेना के साथ लंका लौट जाओ। नहीं पिताश्री, मैं बिना विश्व विजय किए लंका लौटकर पितामही केकसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? पुत्र मेघनाथ, तुम इस समय अपनी पितामही के पास में जाकर लंका के किसी अज्ञात स्थान पर दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए अग्निष्टोम करो, जिससे तुम स्वयं विश्व विजयी बनने के लिए सक्षम हो जाओगे। पुत्र मेघनाथ, देवर्षि नारद राक्षस जाति के परम हितैषी हैं। इनके परामर्श को आज्ञा मानकर अग्निष्टोम सिद्ध करो। जाओ, मैं अकेला ही यमलोक की ओर प्रस्थान करूंगा। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण। चलो पुष्पक। हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा का पालन कर मैंने चिंता छोड़कर चिंतन से काम लिया है। अब आप कुछ ऐसी लीला रचें कि यमराज के प्रहार से लंकेश्वर रावण जीवित ना बचे। नारायण नारायण। देवर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में आपको देवशत्रु समझ बैठा। देवराज, इसमें क्षमा की क्या आवश्यकता है? सब कुछ ज्ञात होने पर भी अज्ञानी होने का आवरण चढ़ाना, ये तो आपका स्वभाव है। देवर्षि मुझे क्षमा करें। मुझे आपको क्षमा करना ही होगा। शिव 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 शिव। देवराज इंद्र, यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो भगवान भोलेनाथ से मांगे, क्योंकि स्वर्ग अभियान से लौटा रावण कुछ ही समय पश्चात पुनः स्वर्ग की ओर अभियान छेड़ेगा, और उस समय उसके साथ उसका शक्ति संपन्न पुत्र मेघनाथ भी होगा। देवर्षि, आप मुझे परामर्श दें। नारायण नारायण, परामर्श तो दिया ना देवराज। भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त रावण के आक्रमण से आपकी रक्षा अन्य कोई नहीं कर सकता। देवर्षि, स्वर्ग तक आकर रावण लौट गया। अब संभव है कि वे पुनः स्वर्ग की ओर अभियान ना करें। भोलेनाथ करे कि ऐसा ही हो, किंतु ऐसा होगा नहीं। भले ही रावण एक बार देवराज इंद्र को क्षमा कर दे, परंतु रावण की माता केकसी देवराज इंद्र द्वारा हुए अपने अपमान को कदापि नहीं भूलेगी। नारायण नारायण।